स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका इंग्लिश वर्कशीट 46 में 20 अक्टूबर 2020। ये कुछ आइकन्स आप देख रहे होंगे, जैसे कि कुछ इनमें से आप पहचान भी रहे हैं, काफ़ी सारे बल्कि पहचान रहे होंगे। यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक की तो वर्कशीट आपकी पहले आई भी थी, तो इसलिए बहुत अच्छे से आप पहचान रहे हैं। स्नैपचैट, मैसेंजर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम और बाकी भी हैं। तो ये सारे आपने कुछ तो आप यूज़ भी कर रहे होंगे और कुछ के नाम आपने सुने भी होंगे, बल्कि ये आइकन्स आपने देखे ज़रूर होंगे, जिनमें से व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, ये तो आपके बहुत जाने पहचाने होंगे। जो नेक्स्ट आप देखेंगे एक आइकन, क्या है ये, इंस्टाग्राम। और ये इंस्टाग्राम आपने काफ़ी बच्चे यूज़ भी कर रहे होंगे, जो यूज़ नहीं कर रहे होंगे तो उन्होंने नाम ज़रूर सुना होगा कि इस पर बहुत ज़्यादा हम फ़ोटोज़, वीडियोज़ वगैरह हम अपलोड कर सकते हैं। तो इंस्टाग्राम के बाद अब हम देखते हैं हमारी वर्कशीट किस चीज़ के बारे में है आज। तो वर्कशीट हमारी जो स्टार्ट होती है, सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्कशीट में यहाँ पर दो आइकन आपको दिख रहे हैं, ये इंस्टाग्राम के ही हैं। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 10th, नेम ऑफ स्टूडेंट्स, वर्कशीट 46, डेट 20 अक्टूबर 2020, नेम ऑफ द क्लास टीचर। Hello students, hope you all enjoyed doing the previous worksheet which was about using social media as an important way of connecting with people, just like Facebook, Instagram also connect us to the people and groups around the world. हेलो बच्चों, आशा है आप बहुत एंजॉय कर रहे होंगे पहली वर्कशीट को, जिसमें सोशल मीडिया के बारे में बताया था कि किस तरह से कनेक्ट होते हैं लोगों के साथ, जिसमें फेसबुक सोशल मीडिया का ही एक पार्ट है, इंस्टाग्राम इस तरीके से पूरे वर्ल्ड के साथ लोगों को ग्रुप के साथ कनेक्ट करता है। इसके कुछ फ़न और फैक्ट्स भी हैं। सबसे पहले फ़न देख लेते हैं क्या है। इंस्टाग्राम हैज़ 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स। इंस्टाग्राम के 1 बिलियन, बहुत सारे, जो मिलियन से भी ज़्यादा बिलियन होता है, तो मिलियन के बाद बिलियन, 1 बिलियन एक्टिव यूज़र्स हैं इसके इंस्टाग्राम के। इट मीन्स कि बहुत ज़्यादा लोग इंस्टाग्राम यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है 500 मिलियन यूज़र्स नाउ यूज़ इंस्टाग्राम स्टोरीज एवरी डे। और 500 मिलियन यूज़र्स नाउ यूज़ करते हैं इंस्टाग्राम को स्टोरीज़ के लिए प्रतिदिन। थर्ड है इंस्टाग्राम इज़ अमंग द मोस्ट यूज सोशल मीडिया साइट्स। इंस्टाग्राम सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली सोशल मीडिया साइट्स में से एक है। इंस्टाग्राम मेड इट्स डेब्यूट ऑन 6 अक्टूबर 2010। इंस्टाग्राम ने सबसे पहला अपना डेब्यू, जब सबसे पहले इंस्टाग्राम आया, लॉन्च हुआ, वो 6 अक्टूबर 2010 था। इट वॉज एक्वायर्ड बाय फेसबुक इन 2012। इसे फेसबुक के द्वारा लिया गया 2012 में। इनिशियली इट वॉज कॉल्ड कोड नेम, और सबसे पहले इसे कोड नेम के नाम से जाना जाता था। द नेम इंस्टाग्राम कम्स फ्रॉम ए मैसिंग ऑफ इंस्टेंट कैमरा एंड टेलीग्राम। और जो इसका नाम आया था पहले, वो इंस्टेंट कैमरा या टेलीग्राम के नाम से इसे जाना जाता था। अब कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं क्या हैं। द फर्स्ट फोटो एवर पोस्टेड वॉज बाय द co-founder Kevin on July 16, 2010. The photo was a picture of a dog. जो सबसे पहली फ़ोटो इंस्टाग्राम पर आई, पोस्ट की गई, वो co-founder केविन के द्वारा जुलाई 16, 2010 को थी, और वो जो पिक्चर थी वो एक डॉग की थी। A study has discovered that 8% of all Instagram accounts are fake. एक अध्ययन के द्वारा पता चला है कि 8% जो अकाउंट्स हैं इंस्टाग्राम पर वो बिल्कुल फेक होते हैं, ओरिजिनल नहीं होते हैं वो। द मोस्ट इंस्टाग्राम फूड इज़ पिज़्ज़ा, और सबसे ज़्यादा इंस्टाग्राम यूज़ किया जाता है पिज़्ज़ा फूड के लिए, तो ये भी एक फैक्ट है। 68% ऑफ इंस्टाग्राम यूज़र्स आर विमेन, और 68% इंस्टाग्राम को यूज़ करने वाले जो यूज़र्स हैं वो विमेन हैं।
Try to put the given words in correct order to make meaningful sentences. Some features of Instagram. Instagram के कुछ फीचर्स को ध्यान में रखते हुए आपको कुछ जंबल वर्ड दिए गए हैं और इनको करेक्ट ऑर्डर में करना है। तो बच्चों, आपने इंस्टाग्राम के फन एंड फैक्ट्स देख लिए हैं और आपको समझ भी आ गए हैं कि क्या हैं। तो अनस्क्रैम्बल द सेंटेंसेस, जो अनस्क्रैम्बल सेंटेंसेस हैं हमारे, ये हमें देखने हैं कि किस तरीके से हमें ये करेक्ट ऑर्डर में लिखने हैं। तो इन्हें अभी हम करेंगे करेक्ट ऑर्डर में। तो उससे पहले हम देख लेते हैं, इन्हें हम बाद में करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं, डिड यू नो दैट इंस्टाग्राम हैड सो मैनी यूजेस। क्या आप जानते हैं कि इंस्टाग्राम के बहुत ज़्यादा यूज़ हैं। बहुत ज़्यादा जो यूज़ कर रहे हैं इंस्टाग्राम को, उन्हें तो सारे ही यूजेस पता होंगे। जो नहीं भी यूज़ कर रहे हैं, एटलीस्ट उन्होंने नाम तो सुना ही होगा इंस्टाग्राम का। तो इतना तो पता होगा कि इंस्टाग्राम काफ़ी अब जो प्रचलन में है, यूज़ में आ रहा है लोगों के, और उसके काफ़ी बेनिफिट भी लोगों को नज़र आ रहे हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ओवर फोन हाउ इंस्टाग्राम कैन प्रमोट योर वर्क। तो आपको अपने फ्रेंड्स से डिस्कस करना है कि किस तरह से इंस्टाग्राम आपके वर्क को प्रमोट करता है एंड गेट यू रिकॉग्निशन, और आपकी पहचान बढ़ जाती है। ये तो आपको पता ही होगा कि इंस्टाग्राम में जो फॉलोअर्स होते हैं, जो आपको फॉलो करते हैं, तो उनको फॉलोअर्स कहते हैं। उनकी काउंटिंग भी आती है कि कितने फॉलोअर्स किसके हैं। तो उस तरीके से आप रिकॉग्निशन हो जाते हैं, फेमस हो जाते हैं। यूजिंग द इंफॉर्मेशन इन द प्रीवियस वर्कशीट अबाउट द डिफरेंट यूजेस ऑफ फेसबुक। जो आपकी पहली वर्कशीट थी उसमें डिफरेंट यूजेस थे फेसबुक के, एंड दिस वन अबाउट द यूज़ ऑफ इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम इसमें यूज़ करने का बताया है, और वहाँ फेसबुक के बारे में डिफरेंट यूजेस बताए गए थे। राइट एन आर्टिकल, आपको एक आर्टिकल लिखना है। यूज़ ऑफ सोशल मीडिया इन द करंट सिचुएशन। करंट सिचुएशन में जो आज की सिचुएशन चल रही है, इसमें सोशल मीडिया को कैसे यूज़ किया जाता है, जिसमें आपको फेसबुक जो पहली वर्कशीट में था और इंस्टाग्राम, दोनों के बारे में आप बता सकते हैं। तो ये भी हम बताएंगे। पहले ये देख लेते हैं कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कैब मैसेज आपके लिए क्या है? वॉश योर हैंड विद सोप एंड वाटर रेगुलरली। बार बार आ रहा है बच्चों कि आपको रेगुलर अपने हैंड्स को सोप और वाटर से रेगुलरली वॉश करना है। 20 सेकेंड करना है, बहुत अच्छे से करना है। सैनिटाइज़र आप मोस्टली बाहर जाते समय यूज़ करेंगे, लेकिन जब घर पर आप हैं तो बार बार अपने हैंड वॉश आपको करने हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पर सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारे जंबल सेंटेंस थे कि उनको हमें करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। फर्स्ट था हमारा अनस्क्रैम्बल, जो था हैव टू यूजर्स एंड अकाउंट सेटअप फर्स्ट एंड प्रोफाइल। इसका एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, तो इसका सेंटेंस क्या बनेगा? फर्स्ट, यूजर्स हैव टू सेटअप एन अकाउंट एंड प्रोफाइल। सेकंड है कैन यू वीडियोस एंड फोटोज पोस्ट वर्क रिलेट। इसका करेक्ट मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा यू कैन पोस्ट वर्क रिलेटेड फोटोज एंड वीडियोज। आप वर्क रिलेटेड फोटोज एंड वीडियोज पोस्ट कर सकते हैं। थर्ड, आपका जो जंबल है, पोस्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज कैन यू प्रमोट बिजनेस योर टू। इसका मीनिंगफुल सेंटेंस बनेगा यू कैन पोस्ट इंस्टाग्राम स्टोरीज टू प्रमोट योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए भी इंस्टाग्राम पर स्टोरीज डाल सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है फाइंड कैन यू पीपल एंड फॉलो देम। मीनिंगफुल सेंटेंस क्या बनेगा इसका? यू कैन फाइंड पीपल एंड फॉलो देम। आप लोगों को ढूंढ सकते हैं इंस्टाग्राम पर और उनको फॉलो भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका फिफ्थ, योर फेवरेट सेलिब्रिटी कैन फॉलो यू फिगर्स और। अब इसका करेक्ट क्या बनेगा? यू कैन फॉलो योर फेवरेट सेलिब्रिटीज ऑन फिगर्स। नेक्स्ट, सिक्स्थ, यूज कैन फिल्टर्स। एक मिनट, यहाँ पर यूज कैन फिल्टर्स टू योर यू एडिट फोटोज, और करेक्ट आंसर बनेगा इसका यू कैन यूज फिल्टर्स टू एडिट योर फोटोज। आप एडिट कर सकते हैं अपने फोटोज को।
नेक्स्ट सेंटेंस है 7 सेंटेंस इज प्लेटफॉर्म गेन टू इंस्टेंट पॉपुलैरिटी इंस्टाग्राम ए। करेक्ट बनेगा इंस्टाग्राम इज़ अ प्लेटफॉर्म टू गेन इंस्टेंट पॉपुलैरिटी। इंस्टेंट जल्दी वाली पॉपुलैरिटी चाहिए तो इंस्टाग्राम एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। 8 कॉमन द एब्रीविएशन इंस्टाग्राम फॉर इज इंस्टा और IG। करेक्ट बनेगा आंसर इसका इंस्टा और IG इज़ द कॉमन एब्रीविएशन फॉर इंस्टाग्राम। इंस्टा और IG बहुत कॉमन एब्रीविएशन शॉर्ट फॉर्म हैं इंस्टाग्राम की, जिन्हें हम इंस्टा या IG भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 9 बेगन डेवलपमेंट इन सैन फ्रांसिस्को इंस्टाग्राम। और करेक्ट आंसर इसका होगा इंस्टाग्राम बिगेन डेवलपमेंट इन सैन फ्रांसिस्को। जो इंस्टाग्राम शुरू हुई डेवलपमेंट वो कहाँ पर हुई? सैन फ्रांसिस्को में। 10 पोस्ट्स ओल्डर रिमूव्ड गेट इंस्टाग्राम फ्रॉम। आंसर है इसका ओल्डर पोस्ट्स गेट रिमूव्ड फ्रॉम इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम से पुरानी फोटो को रिमूव किया गया या पोस्ट को रिमूव किया गया। नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर जो सोशल मीडिया का यूज़ था करंट सिचुएशन में, जो आर्टिकल लिखना था हमें, वो हमारा शुरू होता है। तो आर्टिकल का रूल आपको पता होगा कि सबसे पहले हेडिंग होती है और हेडिंग हम ऊपर लिखते हैं यूजुअल सोशल मीडिया इन द करंट सिचुएशन, ये हमें हेडिंग दी हुई है। और फिर उसके नीचे लिखते हैं बाय, लिखने वाले का नाम, रिपोर्टर का नाम, और वो हम बाय करके अपना नाम लिखेंगे। यहाँ पर बाय करके हमने XYZ लिखा है क्योंकि हमारे पास यहाँ किसी का नाम नहीं था। तो यहाँ आप कोई भी अपना जो आपका नाम है वो यहाँ बाय करके लिख सकते हैं। ये फॉर्मेट है आर्टिकल का। अब आर्टिकल स्टार्ट होता है। सोशल मीडिया सच एज ट्विटर, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम हैव बिकम प्राइमरी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन। सोशल मीडिया में ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम ये प्राइमरी सोर्स हो चुके हैं इंफॉर्मेशन के। इन द फेस ऑफ कोविड-19 सोशल मीडिया इज ए ग्रेट वे फॉर इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटीज टू स्टे कनेक्टेड इवन वाइल फिजिकली सेपरेटेड। और कोविड-19 के फेस में जो सोशल मीडिया है वो एक बहुत बड़ा ग्रेट वे था इंडिविजुअल, व्यक्तिगत लोगों के लिए या कम्युनिटी के लिए कि वो एक दूसरे से कनेक्ट भी रहें और फिजिकली सेपरेट भी रहें, क्योंकि फिजिकली सोशल डिस्टेंसिंग करनी थी और सोशल मीडिया में वो एक दूसरे के साथ जुड़े भी रहे और उन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग भी कर ली। People use social media not for entertainment but also use it as a source of information. लोग सोशल मीडिया को केवल एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं करते, लेकिन वो इसे इंफॉर्मेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। फेसबुक इज़ अ ग्रेट वे टू फाइंड फ्रेंड्स। फेसबुक लोगों को, फ्रेंड्स को ढूंढने के लिए बहुत अच्छा वे है। इट ऑल्सो गिव्स अस वंडरफुल लर्निंग मटीरियल। बहुत अच्छा लर्निंग मटीरियल भी हमें देता है जो फेसबुक है। वन कैन ऑल्सो पोस्ट नोट्स ऑन फेसबुक। कोई भी फेसबुक पर नोट्स बना करके उन्हें पोस्ट कर सकता है, इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। कैन बी सेंट आउट यूजिंग फेसबुक को यूज़ करके वो कोई भी इंस्ट्रक्शंस या नोट्स भेज सकता है। रिमाइंडर्स अबाउट अपकमिंग टेस्ट, आने वाले टेस्ट के लिए वो रिमाइंडर भी डाल सकता है, ड्यू डेट भी डाल सकता है। कैन ऑल्सो बी पोस्टेड। ये टीचर्स वगैरह या कोई भी इस तरीके से फेसबुक का यूज़ कर सकते हैं। For using Instagram, you just have to set up an account and a profile just like Facebook. Instagram is very useful as we can post work related photos, videos. अभी आपको फेसबुक के बारे में पूरा बताया था। फॉर यूजिंग इंस्टाग्राम यू जस्ट हैव टू सेट अप एन अकाउंट एंड ए प्रोफाइल। आप इंस्टाग्राम में भी फेसबुक की तरह अपना प्रोफाइल बना सकते हैं, अकाउंट बना सकते हैं, प्रोफाइल डाल सकते हैं, जस्ट लाइक बिल्कुल फेसबुक की तरह। इंस्टाग्राम इज़ वेरी यूजफुल एज वी कैन पोस्ट वर्क रिलेटेड फ़ोटोज़। इंस्टाग्राम बहुत यूज़फुल है वर्क रिलेटेड फ़ोटोज़ और वीडियोज़ डालने के लिए। टीचर्स एंड एजुकेटर्स कैन बी द मोस्ट इम्पैक्टफुल यूज़र्स ऑफ सोशल मीडिया। टीचर्स और जो एजुकेटर्स हैं वो सोशल मीडिया का, वेबसाइट्स का बहुत यूज़ करते हैं कोई भी इंफॉर्मेशन देने के लिए, एजुकेशन देने के लिए। दे कैन यूज़ इट टू एक्सप्लोर एजुकेशनल कंटेंट
create multimedia presentation, 3D animations, etc. to explain concepts of science and mathematics. They can use it explore educational content, educational जो content होते हैं उनको explore करने के लिए, और क्रिएट मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशंस, कोई भी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, 3D एनिमेशन करने के लिए, साइंस या मैथ्स के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए टीचर्स और एजुकेटर्स इसका बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं. The uses of social media for students should be for personal development and learning, maybe something fun once in a while, but spending 8 hours every day looking at funny cat photos is definitely not productive for a student. Now the uses of social media for students के लिए जो social media का use है should be for the personal development और learning का होना चाहिए, कि उनका personal development हो और learning हो. Maybe something fun once in a while, कभी कभी आप उसमें फन भी देख सकते हो, कुछ एंटरटेनमेंट कोई भी प्रोग्राम देख सकते हो, बट स्पेंडिंग 8 hours एवरी डे लुकिंग एट फनी कैट फोटोज़, लेकिन आप फनी फ़ोटोज़ को 8 hours तक, 8 घंटों तक देख रहे हैं, इज़ डेफिनेटली नॉट प्रोडक्टिव फॉर स्टूडेंट. किसी भी स्टूडेंट के लिए ये कोई प्रोडक्टिविटी नहीं है. थैंक यू. आई होप आपको ये वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी. थैंक यू सो मच.